हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने लॉन्ग किया था 97537, अब इनके पास है 103041। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -34411, अब इनके पास है -39401। एफआईस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -108883 के साथ, अब इनका -99120 शॉर्ट सेल पे आ गया है। तो एफआई जो है वो लगातार बिकवाली के मोड पे है, वो लगातार मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन एफआई जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमें हो सकता है कि अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि अब एक आप लंबी चाल के लिए तैयार रहिए मार्केट में, क्योंकि विक्स जो है वो 15 के आसपास का हो गया है। बहुत दिनों से विक्स जो था वो 10-11 के रेंज में घूम रहा था, लेकिन अब जाके विक्स 15 का हो गया है और एफआईस लगातार बिकवाली के मोड में है। बेशक आज मार्केट 1.5% के आसपास ऊपर था, लेकिन अब ऐसे ही बड़े मूव मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे और बजट भी कुछ ही दिनों में आ रहा है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे करता दिखेगा हमको, इसीलिए विक्स भी हाई हो चुका है। तो चलिए प्रो की बात करते हैं। फ्यूचर पे प्रो का पहले लॉन्ग था 45757, अब इनके पास है 35480 लॉन्ग। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए, क्लाइंट कॉल पे लॉन्ग था 96618 के साथ, अब इसके पास है 119793। डीआईस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस का कॉल पे पहले लॉन्ग था 29334, अब इनके पास है शॉर्ट सेल -25735। प्रोस का कॉल पे शॉर्ट सेल था -125952 के साथ, अब इनके पास है -94058। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट का पुट पे सेल था -355161 के साथ, अब इनके पास है -156427। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 17651, अब इनके पास है 18641 लॉन्ग है। एफआईस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 173654, अब इनके पास है 84235। प्रोस का पुट पे लॉन्ग था 163856, अब इनके पास है 53551। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश है 379261 के साथ। तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे है। डीआईएस के पास है -58042, एफआईस -209090, प्रोस -112129 के साथ। तो डेटा जो है अपना एफआईस और डीआईएस का वो बियरिश आया। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 21750 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के खरीदी हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि लोगों ने पुटे भर भर के बेची, यानी कि निफ्टी का ऑप्शन का चेन का डेटा बुलिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा जो ओआई है 327390, 21,800 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 4926,150, 21,500 अपना सपोर्ट है। जब तक 21,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट की तरफ नहीं देखना है, लॉन्ग की तरफ देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 45400 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें खरीदी हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटे भर भर के बेची हैं। तो बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 2569695, यानी कि 45,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें 1974795, 45,000 अपना पहला सपोर्ट है। जब तक 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है। फिर निफ्टी की बात करें 20400 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवर देखने को मिलता है। शॉर्ट कवर का मतलब हुआ जो पहले लोगों ने शॉर्ट सेल किया था कॉल पर, वो उन्होंने कवर कर लिया, यानी कि काटा है। तो शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने काट दी है। और एट द मनी पे अगर देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि लोगों ने कॉलें खरीदी और ज़्यादा दूर का देखें आउट ऑफ द मनी तो शॉर्ट बिल्डअप है। वो इसलिए है कि कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी लगी हुई है। फिर और अगर पुट के डेटा की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटे भर भर के बेची है। तो फिर निफ्टी का भी डेटा बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है
5471,400 यानी कि 21,000 अपना पहला रजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें 25,84,840, 20,200 अपना पहला सपोर्ट है। तो 21,000 रजिस्टेंस है और 20,200 सपोर्ट है। जब तक 20,200 के ऊपर फिर निफ्टी ट्रेड करेगा बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अब डेटा को देखते हुए हमें एक चीज़ को याद रखना है, एफ आईज और डी आईज का डेटा बुलिश है और अच्छी तरीके से, सॉरी बियरिश है और अच्छी तरीके से बियरिश है। क्लाइंट अकेला कितने दिन हैंडल कर पाएगा एफ आईज की सेलिंग को, ये हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज के दिन बचा ले गया या कल के दिन बचा ले जाए। लेकिन फ्यूचर पे जो इनका एफ आईज का शॉर्ट सेल है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि फ्यूचर पे जब भी कोई बड़ी पोजीशन इनकी आती है तो मार्केट में वो चीज़ होती हुई दिखाई देती है। तो फ्यूचर पे लगातार 5-6 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इनकी क्वांटिटी एड ऑन हो रही है। ये फ्यूचर पे क्वांटिटी कम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन में तो ये लोग न्यूट्रल खेल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के ऊपर इनका जो बियरिशनेस है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और विक्स जो अब ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, तो इसकी वजह से क्या है, मार्केट में अब बड़ी चाल हमें देखने को मिलेगी। या तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाया करेगा या तो गैप डाउन हो जाएगा। अब वो जो 0.20%, 0.30% निफ्टी में खेल होता था, अब वो देखने को नहीं मिलेगा। अब 1% और 1.5% और 2% तक मार्केट पर डे मूव करेगा, ऐसा अब होगा। तो और बजट भी आने वाला है, तो थोड़ा सा ऑप्शंस पे काम करने में थोड़ा सा कॉशियस होना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आंख बंद करके पूरे पैसे लगा दिए जाए और बड़ा सा लॉस ले लिया जाए। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के अब काम करना है, ज़्यादा बड़े रिस्क अभी नहीं लेने हैं। एक बार बजट को आ जाने दीजिए, कैसा क्या है उसको देख लीजिए, तब जाके उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होगा, तब आप जाके बड़े जोखिम ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।